फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक परिवार की प्रेरणादायक कहानी, सास का राज और बहू का घमंड। मालकिन कौन, सच जानकर रो पड़े हवेली का छुपाव राज। रात का समय था। बर्मा हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक तेज आवाज आई, ये घर सिर्फ मेरा है और एक दिन मैं सबको दिखा दूंगी कि इसकी असली मालकिन कौन है। ये आवाज़ थी अनामिका की, जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड और आंखों में चमक थी। दूसरी ओर हवेली की ऊपरी मंजिल के अंधेरे कमरे में बैठी थी सावित्री देवी। उनके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी और दस्तावेज था। आंखों में आंसू बह रहे थे, होठ बुदबुदा रहे थे। काश ये सच किसी को कभी पता न चले। अगर ये राज खुल गया तो इस घर की नींव हिल जाएगी। चिट्ठी पर लिखा था, इस हवेली और कंपनी की असली मालिक सावित्री देवी है, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अनामिका शान से नौकरों को आदेश दे रही थी और सावित्री देवी चुपचाप पूजा कर रही थी। लेकिन हवेली की दीवारों में दो सदस्य छुपे थे। पहला बहू का घमंड, और जो हर रिश्ते का तोड़ रहा था। दूसरा सास का वो छुपा हुआ राज, जो अगर बाहर आया तो बहू की सारी शान और शौकत पल भर में मिट्टी हो जाएगी। राजधानी लखनऊ का मशहूर कारोबारी परिवार बर्मा परिवार अपनी रईसी और इज्जत के लिए जाना जाता था। घर का मालिक था रघुनाथ वर्मा, जिसने मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी की थी। उसका बेटा आदित्य विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और वहीं पारिवारिक बिजनेस संभालने वाला था। आदित्य की शादी हुई थी अनामिका से। अनामिका रूप में सुंदर, पढ़ाई में होशियार और व्यवहार में तेज तर्रार थी। परंतु शादी के कुछ ही महीनों बाद घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, क्योंकि अनामिका की सास सावित्री देवी यानी रघुनाथ की पत्नी पुराने संस्कारों में पली बढ़ी महिला थी। उन्हें घर की बहू से बहुत उम्मीदें थी। वो चाहती थी कि बहू सुबह सूरज निकलने से पहले उठे, पूजा करे, सबको खाना खिलाए और फिर घर के काम संभाले। दूसरी ओर अनामिका को लगता था कि वह पढ़ी लिखी है, नौकरानी नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच टकराव बढ़ता गया। घमंड की दीवारें। अनामिका का स्वभाव धीरे धीरे बदलता गया। उसे लगता था कि वह बड़ी पढ़ी लिखी है और इस घर की असली मालकिन वही है, सास सावित्री देवी। अगर उसे कुछ कहती तो वह तुरंत पलटकर जवाब देती। एक दिन सावित्री देवी ने कहा, बिटिया घर में मेहमान आ रहे हैं, जरा समय पर खाना बना देना। अनामिका ने घमंड से कहा, माँ जी नौकर किस लिए रखे हैं, मैं कोई रसोइया नहीं हूँ। आप पुरानी सोच की औरतें समझती नहीं कि आजकल की बहुएं नौकरानी बनने नहीं आती। सावित्री देवी चुप हो गई। उनके चेहरे पर चोट साफ दिख रही थी। रघुनाथ जी और आदित्य बीच बचाव करते, लेकिन अनामिका का घमंड बढ़ता गया। वह दोस्तों के सामने भी कहती, एक पुरानी सोच वाली सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा आदेश देती रहती है। आखिर इस घर की असली मालकिन मैं हूँ। धीरे धीरे सावित्री देवी को घर में पराया महसूस होने लगा। वो जो बहू की बेटी मानकर लाई थी, वही अब उन्हें नीचा दिखाती। एक दिन सावित्री देवी अपनी सहेली के घर जाकर रो पड़ी। बोली, शायद मेरी किस्मत में बहू का प्यार नहीं लिखा। जिन बेटियों को जन्म देती है वो भी कभी कभी बूढ़े माँ बाप को छोड़ देती है। मैं तो सोच रही थी बहू को बेटी मान लूँगी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। घर में अचानक एक अजीब घटना घटी। आदित्य को एक दिन एक पुराना गुप्त दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था कि इस आलीशान मकान और कंपनी की असली मालिक उसकी माँ सावित्री देवी है। असल में रघुनाथ जी ने शादी के समय ही अपनी पत्नी के नाम पर सब प्रॉपर्टी लिख दी थी, लेकिन सावित्री देवी ने कभी इसका घमंड नहीं किया। वो हमेशा परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे। अब जब अनामिका बार बार कहती, ये घर और कंपनी मेरे पति की है, मैं असली मालकिन हूँ, तो आदित्य को सच्चाई पता थी कि असली मालकिन उसकी माँ है। आदित्य ने तय किया कि वह सही समय पर यह राज खोलेगा। अनामिका का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वो सास को ताने देती, और आप गांव की औरतें हैं,
आपकी औकात सिर्फ पूजा पाठ तक है। बिजनेस, पार्टी और सोसाइटी में आपकी कोई जगह नहीं। सावित्री देवी चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। रघुनाथ जी ने कई बार अनामिका को समझाया, बिटिया, इस घमंड से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन ये घर, ये दौलत, सब कुछ राख हो जाएगा। पर अनामिका सुनती कहाँ थी। एक दिन घर में बड़ी पार्टी रखी गई। सारी बड़ी हस्तियाँ बुलाई गई थी। अनामिका सबके सामने अपने घमंड में बोली, एक घर और एक कंपनी मेरे पति आदित्य की है और मैं इसकी असली मालकिन हूँ। तभी आदित्य ने मंच पर माइक लिया और बोला, सच बताने का समय आ गया है। इस घर और कंपनी की असली मालिक मेरी माँ सावित्री देवी है। पापा ने सब कुछ उन्हीं के नाम कर रखा है। हम सब सिर्फ उनके भरोसे जी रहे हैं। यह सुनकर सब मेहमान हैरान रह गए। अनामिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। सावित्री देवी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बिटिया अनामिका, अगर मैं चाहती तो तुम्हें इस घर से निकाल सकती थी, लेकिन बहू कभी बेटी से अलग नहीं होती। तुम्हारे तानों ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा। आज भी तुम्हें बेटी मानती हूँ। ये सुनकर अनामिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसने सास के पैरों में गिरकर कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी भूल की। आज समझ में आया कि घर की असली सहारा दौलत नहीं बल्कि माँ बाप का आशीर्वाद होता है। उस दिन के बाद अनामिका पूरी तरह बदल गई। वो सास के साथ बैठकर बातें करती, खाना बनाना सीखती और हर काम में उनकी राय लेती। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। सावित्री देवी ने बहू को गले लगाकर कहा, बिटिया, घर तभी बन सकता है जब इसमें प्यार और सम्मान हो। बना यह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर है। और सच में घमंड का जो काला साया इस घर पर छा गया था वो मिट गया। अब वहाँ सिर्फ अपमान और प्यार का उजाला था। कहानी का संदेश, घमंड इंसान को कभी बड़ा नहीं बनाता बल्कि रिश्तों को तोड़ देता है। परिवार में असली इज्जत और दौलत सिर्फ प्यार और सम्मान से मिलती है। सास बहू का रिश्ता अगर बेटी जैसा बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और यह कहानी के सभी पात्र काल्पनिक घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी से किसी भी वास्तविक से कोई उद्देश्य नहीं है। थैंक यू।